प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन की चुनी गई नवनियुक्त कार्यकारिणी ने शनिवार को कार्यभार संभाल लिया। यहां माइलस्टोन स्कूल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि निसा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा पहुंचे। यहां डॉक्टर कुलभूषण शर्मा के पहुंचने पर एसोसिएशन के जिला प्रधान अतुल शर्मा एवं तमाम कार्यकारिणी सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित करके किया गया। यहां पर निसा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के जिला प्रधान अतुल शर्मा एवं तमाम कार्यकारिणी को शपथ दिलाकर जिम्मेदारी सौंपी। यहां कार्यक्रम में विचार रखते हुए जिला प्रधान अतुल शर्मा ने कहा कि उनकी कार्यकारिणी में 32 मेंबर्स को शामिल किया गया है। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए निसा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनिए। ये बहुत ही शुभ अवसर है कि आज नई कार्यकारिणी जो है इसमें मिश्रित जो है व्यक्तित्व शामिल हैं और जो विज़न भी इन्होंने दिया है राष्ट्र निर्माण का, ये राष्ट्र निर्माण का जो विज़न है ये हमारे विश्वविख्यात शिक्षक चाणक्य जी से प्रेरित है। उन्होंने कहा था कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, राष्ट्र निर्माण करने का कार्यभार जो है वो शिक्षक के हाथ में होता है। तो आज जो नई एसोसिएशन इस विज़न को लेकर गठित हुई है तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कैथल ही नहीं ये पूरे हरियाणा और देश के साथ विश्व को भी एक संदेश देगी, क्योंकि हमारा देश वासुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलता है और हमेशा विश्व गुरु भी रहा है। जो आज बात होती है कि देश को विश्व गुरु बनाना, मैं कहता हूँ आज भी हमारा देश विश्व गुरु है। आप अगर पूरे देश में भ्रमण करें तो आज भी संस्कारित बालक वो हिंदुस्तान में ही आपको मिलेंगे। तो ये विश्व गुरु की ही तो एक एग्जाम्पल है कि इस तरह के शिष्य भी आपको आज कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसको और विस्तारित करने का जो बीड़ा अतुल शर्मा जी ने उठाया है कि वो इस लक्ष्य को लेकर कैथल में काम करेंगे और उसकी ज्योति और ज्वाला पूरे देश और विदेश तक दिखाई देगी। मुझे लगता है उस पर वो धन्यवाद सफल होंगे। सर, एक सवाल था कि देखिए, जो निसा कार्य करती है वो बच्चे को केंद्र में रखकर करती है और बच्चा ही एक केंद्र बिंदु है स्कूल के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट बच्चा है, स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट बच्चा है। तो जब हम बच्चे के लिए कार्य करते हैं तो पेरेंट वेलफेयर तो ऑटोमेटिक उसमें समाया हुआ है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे की ही भलाई चाहते हैं, उसको ही वो अच्छा विकसित करना चाहते हैं, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं। तो स्कूलों का कार्य और एसोसिएशन का कार्य पेरेंट वेलफेयर से जुड़ा ऑटोमेटिकली है। क्या चैलेंजेस मानते हैं आप इस साल, क्योंकि इलेक्शन पीरियड भी है, और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को लेकर आप किस प्रकार के चैलेंजेस आप मान रहे हैं? देखिए, शिक्षक के साथ अगर चैलेंज ना हो तो वो फिर शिक्षक नहीं है। जैसे अभी हमारे बेटा जी ने कहा कि शिक्षक को भगवान ने सबसे मजबूत कंधे दिए हुए हैं और पूरे राष्ट्र का निर्माण की जिम्मेदारी भी दी। तो कोई भी चैलेंज हमारे आड़े आएगा उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। हम चैलेंजों से हमेशा लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होने देंगे और बच्चों को ध्यान में रखकर ही हम कार्य करेंगे और पेरेंट्स वेलफेयर का कार्य भी करेंगे। ठीक है। शपथ ग्रहण खैराजी हुआ है और जो भी इलेक्शन का रिज़ल्ट रहा और मेरे कंधों पर जो पूरी एसोसिएशन की जिला स्तर पर ये रखी गई जिम्मेदारी उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। और मैंने पहले भी कहा था कि हमने जो शुरुआत की है, क्योंकि जब तक किसी भी संघ का कोई उद्देश्य ना हो, कोई एम ना हो, तो हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। जब हम एक विज़न हम निर्धारित करते हैं, एटलीस्ट हमें ये पता है कि हमें जाना कहाँ है। और हमारा विज़न है जो एसोसिएशन का, जो आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे है, टू प्रिपेयर स्कूल्स फॉर नेशन डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए, जब राष्ट्र निर्माण होगा तो हम तो उस राष्ट्र का हिस्सा ही हैं, तो सभी का निर्माण होगा। जो जितने भी स्कूल्स हैं उनका राष्ट्र निर्माण में बहुत अहम उनकी भूमिका है। तो मेरा बीइंग जिला प्रेसिडेंट के रूप में ये मेरी पूरी ड्यूटी रहेगी कि मैं सभी स्कूलों के वेलफेयर में, बच्चों के वेलफेयर में, और जैसा कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने भी बोला कि बच्चों का वेलफेयर तो फिर पेरेंट्स के वेलफेयर में काम करूंगा। नए विजन के साथ नया लोगो बनाया गया है और आपकी टीम में कितने मेंबर्स को शामिल किया गया है? हमारी गवर्निंग बॉडी में टोटल 32 लोग हैं और हमारे साथ 7 ब्लॉक्स हैं। जो भी हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 ब्लॉक ही आते हैं, 7 ब्लॉक से हमारे एजुकेशन ब्लॉक्स हैं और हमारे 7 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे 5 चीफ पैट्रन्स हैं और बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं,
जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑफिस बेरर्स हैं सभी। सो सबको मिलाकर टोटल 32 मेंबर्स हैं। तो किस प्रकार के कार्य रहने वाले हैं आपके प्रधान बनने के बाद से? जी, ये सभी स्कूलों के विकास में कार्य होंगे और समाज के भी विकास में कार्य होंगे। आने वाले समय में सबसे जो हमारा अहम रोल रहेगा, आपको पता है कि नई शिक्षा नीति को गवर्नमेंट ने लागू किया है और गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 से पहले हर राज्य के अंदर 100% इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो हम एक छोटी इकाई हैं, एक जिला की इकाई हैं, तो हर जिला जब इसको अपने उस अच्छे रूप से इस पर कार्य करेगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा विश्व स्तर पर काम करेगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं जो हमारे जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो हमेशा हमें सहयोग देते हैं इस चीज़ में। जो भी हमारे डीओ ऑफिस से जितने भी मेंबर्स अधिकारी हैं, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, इवन छुट्टी वाले दिन भी, रविवार को भी उन्होंने अपने ऑफिस को खुला रखा है और ख़ुद यहाँ की लिस्ट लेकर वो DSC पंचकुला भी गए हैं। लेकिन जहाँ तक बात है सरकार की, ऑफकोर्स जब सरकार कहीं इसमें ढील करेगी तो कहीं ना कहीं देखो आवाज़ उठानी पड़ेगी और वो इस स्तर पर उठानी पड़ेगी कि उनके कानों में गूंज हो। और जो भी ये पैसा, ये सब स्कूल वेलफेयर के लिए है, टीचर्स की सैलरीज हैं, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए है। ये पैसा तभी रिलीज़ होगा जब हमें उसकी गूंज करेंगे तो पैसा भी रिलीज़ होगा। ऐसी डिमांड्स भी है कोई प्राइवेट स्कूल्स के जो आपको लगता है भी हमें सरकार के आगे उठानी चाहिए? को अभी सर कोई ऐसी डिमांड नहीं। पहले तो सरकार जो अच्छी अच्छी नीतियाँ ला रही है, पहले तो मैं सरकार का भी धन्यवादी हूँ। सरकार बहुत अच्छी नीतियाँ आगे समाज कल्याण में ला रही है। कोशिश यही रहेगी कि उनकी नीतियों को भी हम अच्छे से एग्जीक्यूट करवाएं और जहाँ पर कहीं समस्याएं आती रहेंगी स्कूल्स को या किसी भी ऐसी नीति में, तो निश्चय ही हम शिक्षा मंत्री हैं या कोई भी ऐसे अधिकारी हम उनसे बात करें।